हम भाई-बहनों के तो सबसे करीब माँ ही रही, जो कि ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि पापा के नेचर को देखते हुए तो कैसे वो हमारे करीब होते हैं। आ गए आप। मैं भी आ गया हूँ अपनी अधूरी कहानियों का अगला पन्ना लेकर। मैं हूँ निंजा और ये है मेरी डायरी का वो पन्ना जहाँ मुझे मेरी माँ के रूप में भगवान दिखाई दिए। एक परिवार में बच्चों के सबसे करीब कोई होता है तो वो माँ होती है। उसके बाद होते हैं पापा, फिर भाई-बहन या दादा-दादी या फिर जिनके साथ जैसी बॉन्डिंग होती है वो व्यक्ति वैसे करीब होता है। हम भाई-बहनों के तो सबसे करीब माँ ही थी, जो कि ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि पापा के नेचर को देखते हुए तो कैसे वो हमारे करीब होते हैं। बचपन से ही माँ से बहुत प्यार मिला। हाँ, कभी-कभी प्यार के साथ मार भी पड़ जाती थी, लेकिन वो मार ज़रूरी भी होती थी, बिगड़ने से बचाने के लिए। हालाँकि आज की जनरेशन की बात करूँ तो अगर कोई माँ-बाप हमारे माँ-बाप जैसे हाथ उठा देते तो इनकी नानी याद आ जाए और इधर-उधर भागते नज़र आएँगे या फिर घर ही छोड़ जाएँगे। क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं उनके अंदर सोशल मीडिया के द्वारा जो उपज उपजी है वो काफ़ी हद तक नुकसानदायक है। मैं मानता हूँ कि इंटरनेट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो। खैर छोड़िए, अभी ये तो बिल्कुल अलग टॉपिक है, इस पर कभी और फुर्सत में बात करेंगे। और अगर मैंने अभी ये बोलना बंद नहीं किया तो आप लोग ये बोलेंगे कि निंजा तो ज्ञान देने लगा। बात करते हैं माँ के बारे में। तो मैं कह रहा था कि जब बचपन में हमें सुरक्षा चाहिए थी, तब माँ के आँचल में ही हमें सुरक्षा मिलती थी, पापा के गुस्से और मार से। पापा जब कभी गुस्से में हाथ उठाते हम पर और माँ हमारे आसपास होती तो माँ बीच में आ जाती और हमें बचा लेती थी। कभी-कभी तो हमारे हिस्से की मार भी माँ को पड़ जाया करती थी। जहाँ से मुझे अपना बचपन याद है, माँ अक्सर घर ही सँभालती थी। लेकिन पापा ने जब जॉब छोड़ दी थी, तो घर खर्च चलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि पापा जॉब के बाद शॉप चालू किए और शॉप से भी कुछ खास इनकम नहीं होती थी। फिर धीरे-धीरे माँ मज़दूरी के लिए जाने लगी, जिसे हमारे यहाँ नरेगा के नाम से जाना जाता है। नरेगा में सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पे सफाई करना, तालाब की खुदाई करना, जंगल बाउंड्री बनाना, ये सब काम होते थे और बदले में 100 रुपये रोज़ाना वेतन मिलता था। इससे थोड़ी मदद मिल जाती थी घर खर्च चलने में। माँ सुबह घर का काम करती, हमारे लिए खाना बनाती, हमें स्कूल भेजती और फिर काम पर चली जाती। पापा दुकान चले जाते थे और दादा-दादी बकरियां ले जाते थे। सुनने में थोड़ा गलत लग सकता है, लेकिन माँ और दादी अलग-अलग खाना बनाते थे क्योंकि दोनों सास-बहू में बनती नहीं थी। रोज़ किसी न किसी बात पर झगड़े होते थे, तो अलग-अलग ही सेटअप कर लिया था उन्होंने। पर हम भाई-बहनों को कोई रोक-टोक नहीं थी। जहाँ मर्ज़ी आती, वहाँ खाने बैठ जाते। प्यार में भी कोई भेदभाव नहीं था। हाँ, बस दादी भाई को ज़्यादा चाहती थी। वो उनका लाडला पोता था। बारिश के मौसम यानी सावन में पहाड़ों पर घास बहुत अच्छी होती है, जो कि गाय अच्छे से खाती है। लेकिन बारिश की वजह से फिसलन और जंगली जानवर के डर से पहाड़ पर नहीं भेज सकते थे गायों को। तो उनके लिए चारा लाया जाता था पहाड़ पर से। आसपास के घरों से अंकल आंटियाँ जाते थे और चारा लेकर आते थे। हमारे घर में भी गाय थी, तो उनके लिए भी चारा चाहिए था।
माँ पड़ोस की आंटियों के साथ जाती और चारा लाती। एक दिन सभी को चारा लाने में देरी हो गई थी, तो आते वक्त सब लोग जल्दी जल्दी आ रहे थे। माँ को और जल्दी आना था, क्योंकि हमारे लिए खाना बनाना था, स्कूल के लिए तैयार करना था, और माँ को नरेगा भी तो जाना था। इन सभी जिम्मेदारियों के बोझ के साथ साथ माँ सर पर चारे का बोझ भी रखे हुए थी। काफी रफ्तार से चल रही थी। बाकी आंटियां पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन थोड़ा दूर। माँ घर की तरफ आने वाले रास्ते के लिए मेन रोड पार कर रही थी कि अचानक पीछे से एक पैसेंजर जीप ने माँ को टक्कर मार दी। माँ के सर पर रखा चारे का बंडल दूर जाकर गिरा और माँ रोड के दूसरी तरफ। सब लोग भागकर माँ को उठाने पहुंचे तो देखा कि माँ बेहोश थी, हाथ पैरों पर खरोंचे थी। जिस जीप ने टक्कर मारी उसी जीप में माँ को लेकर डॉक्टर के पास गए। वहाँ मरहम पट्टी की गई और इंजेक्शन लगाए। माँ को थोड़ी देर बाद होश आया, तब माँ ने बताया कि उनकी कमर में दर्द हो रहा है। माँ को तुरंत बड़े हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर एक्सरे करवाया तो बताया कि कमर में हड्डी के पास सूजन आई है, जिससे उनको बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने कुछ दिन बेड रेस्ट बताया। जब ये हादसा हुआ था तब पापा दुकान पर ही थे, और उनको पता था कि माँ का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन फिर भी पापा माँ के साथ नहीं थे। दिन भर माँ के साथ पड़ोस के अंकल आंटी थे, और शाम को वही माँ को घर लेकर आए। माँ घर आई, उन्हें अंदर बिस्तर पर लेटाया गया और दवाइयाँ दी। पापा जब घर आए तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसे कोई छोटी सी बात हो कि हाँ, अच्छा, ठीक हो जाएंगे 1-2 दिन में, ऐसा। और दीदी को बोले खाना लगाने के लिए। ना कुछ पूछा और ना ही कुछ और कहा। माँ ने मुश्किल से 2 दिन आराम किया होगा। अगले दिन से खुद उठकर घर का काम करने लगी। वो दर्द में थी, लेकिन किसी को एहसास नहीं होने देती थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। हम बड़े होने लगे। दोनों बहनों को विदा कर दिया। उस वक्त भी माँ ने ही सब कुछ संभाला, शादी का सारा खर्च, व्यवस्थाएं, सब कुछ। हम्म, मेरे पिताजी का बस इतना योगदान था कि वो बस क्रेडिट ले रहे थे। हमारे घर में जितनी भी परेशानियां आई, उन सब परेशानियों से सबसे पहले माँ ने सामना किया। मेरी माँ पर मेरे पापा ने बहुत बार हाथ उठाया, गाली गलौज की, डरा, धमकाया, लेकिन माँ ने हमेशा घर को संभाले रखा। पापा के दूसरे शहर नौकरी करने जाने के बाद भी उनकी तरफ से कोई आर्थिक सहयोग नहीं था। तनख्वाह में से थोड़े से पैसे दादी को दे देते थे और बाकी खुद के पास रखते खुद के खर्च के लिए। माँ को मजदूरी करके ही सब कुछ संभालना पड़ता था। भगवान भी देख रहे थे, हर वक्त परीक्षा लेते थे माँ की ममता और अर्धांगिनी होने की। हर पिताजी को मिला उनके कर्मों का फल। एक बार उनके गले में परेशानी हुई, जो शायद उनके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से ठीक भी हो गई। अच्छा हुआ। लेकिन फिर ऐसा हादसा हुआ जिससे मेरे पापा की पूरी जिंदगी बदल गई। माँ ने सिर्फ हम बच्चों का बोझ नहीं उठाया, बल्कि उन सारे बोझों का भी जो उनके हिस्से में कभी लिखे ही नहीं गए थे। वक्त बीता, जिंदगी बदली, लेकिन माँ का प्यार कभी कम नहीं हुआ। अगर आपकी माँ ने भी आपके लिए कुछ ऐसा ही किया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि माँ के नाम लिखे हर शब्द दुआ बन जाते हैं। मैं निंजा जल्द लौटूंगा अपनी अधूरी कहानियों के अगले पन्ने के साथ।
यहाँ तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। चलता हूँ।